अब मैं झांसी के वरिष्ठ पत्रकार हमारे बड़े भाई भी हैं पवन झा सारथी से पूछता हूं, क्योंकि इनके पास काफ़ी चुनावों का अनुभव है और उन्होंने कई चुनाव देखे हैं, उसमें सम्मिलित भी हुए हैं। भाई साहब, सर्वप्रथम मैं ये पूछना चाहता हूं कि पिछले चुनाव में जो आपने देखे हैं, मैं भी आपकी 2 बार साथ में रहा हूँ, और इस चुनाव में आप क्या महसूस करते हैं, कितना फर्क आ गया परिवर्तन में क्या कहना चाहेंगे आप? चुनाव में कभी कोई परिवर्तन नहीं आता है। चुनाव तो एक निरंतर सतत प्रक्रिया है जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के बनाए हुए संविधान और व्यवस्था के अनुसार चुनाव आयोग अपने चुनावों को संपन्न कराता है। वो एक प्रक्रिया है और उस प्रक्रिया के तहत ही किसी भी सरकार को या किसी भी सत्ता को ये काम करना पड़ता है। सवाल ये है कि वर्तमान में जो सरकार है केंद्र की, वो 10 साल से काबिज है। अब सत्ता से पदच्युत करना और सत्ता को बनाए रखना, द्वंद्व केवल 2 चीज़ों पे चल रहा है। सत्ता में जो आ जाता है वो चाहे जितना ईमानदार हो, वो सत्ता से प्रभावित होकर कहीं ना कहीं जनता की नज़र में उस पर दाग लगना शुरू होता है। तो वो स्थिति आज भाजपा की भी है। अब ये द्वंद्व है कि इनको सत्ता से पदच्युत करना है, विपक्ष इसमें लगा हुआ है, मोदी इसमें लगे हैं कि सत्ता का संरक्षण, सत्ता का बचाव कैसे हो। अब इसी द्वंद्व में जनता पे दोनों लोगों की जो लक्ष्य है वो जनता से है। जनता से मतलब है मतदाता। मतदाता किस ओर कब रीझ जाए, खींच जाए, इस पे डिपेंड करता है। मुद्दे अभी हम आपसे बात कर रहे हैं, हो सकता है अभी 2 घंटे बाद कोई ऐसा मुद्दा हो जाए कि जिससे विपक्ष की बल्ले बल्ले हो जाए, जनता को वो भा जाए। तो परिस्थितियां कभी कभी नए मुद्दे भी ला देती हैं, ऐसी सिचुएशन बना देती हैं कि सत्ता चली भी जाती है और सत्ता आ भी जाती है। मीडिया का इसमें ऐसे सत्ता में रहना और सत्ता से पदच्युत हो जाना, इसमें मीडिया की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। वर्तमान में हमारे जो झांसी के ललितपुर के सांसद हैं अनुराग शर्मा, और विपक्ष में इस समय जो इंडी गठबंधन के प्रत्याशी के रूप में प्रदीप जैन आदित्य हैं, तो अनुराग शर्मा और प्रदीप जैन आदित्य के बीच में यहाँ का फैसला होना है। अभी एक दल और है जो राष्ट्रीय दल है बहुजन समाज पार्टी, उसका भी प्रत्याशी अभी इनको घोषित करना है और होगा। वो जो होगा वो सामने आएगा। अपनी अपनी गणित सब लगाते हैं। एक पक्ष कह रहा है कि जाति गणना हो, एक पक्ष कहता है कि मैं इस जाति का हूँ तो मेरे इतने वोट हैं। अनुराग शर्मा कह रहा है मैं ब्राह्मण हूँ, वैश्य के हैं, इसके, तो सबके अपने अपने गणित हैं। सवाल यह है कि पिछला चुनाव अनुराग शर्मा ने 4 लाख के आसपास 3,95,000 से जीता था। उस समय प्रत्याशी भी गठबंधन से ही थे और वो भी एक पुराने नेता हैं, नामचीन नेता हैं, वो लड़े थे तो बड़े अंतर से हारे थे। वो 4 लाख बहुत होते हैं। प्रदीप जैन आदित्य निश्चित रूप से जन नेता हैं और ये स्वीकारोक्ति जनता की भी है, हम आपकी भी है, मीडिया की भी है, कि वो एक ऐसे नेता हैं कि जहाँ गरीब उनसे खुल के बात कर लेता है, हिचक नहीं होती है। गली चलते भी उन्हें पकड़ लो, उनसे बात कर लो। तो ऐसे ही नेता की धरती से जुड़ा हुए व्यक्ति की ज़रूरत है। जनता को सद्बुद्धि दे भगवान उसे मार्गदर्शन करे जनता को। प्रभु श्री राम भी ऐसी परिस्थितियां पैदा करें कि उद्योगपतियों का इस राजनीति से पलायन हो और धरती से जुड़े लोगों का यहाँ राजनीति में आगमन हो, जो हर पल जनता के हित की बात करें, सोचें। तो सवाल यह है कि परिणाम कैसे अच्छा आएगा। तो जनता से सिर्फ यही कहना है कि आप राष्ट्रीय स्तर पर मोदी का चेहरा लोग देखते हैं कि मोदी वोट अनुराग शर्मा को नहीं दे रहे, मोदी को दे रहे हैं। मेरा कहना यह है कि सरकारें किसी की भी बने, अपना क्षेत्र अच्छा होगा, अपना घर अच्छा होगा, अपना मन अच्छा होगा, तो देश तो सब अपने आप अच्छा होगा। इसलिए पहले अपने को देखो, फिर अपने घर को देखो, फिर अपने क्षेत्र को देखो और फिर अपने देश की तो भलाई इसी पर निर्धारित है। तो समझदारी इसमें है कि अच्छे नेता को चुने और वोट डालने जरूर जाएं। ये प्रण करना चाहिए सभी को। तो इसी प्रण से निश्चित है परिवर्तन आएगा।